Warm welcome, dear learners. Dear learners, in this video lecture, I will discuss with you relational operator in C and its program. Dear learners, relational operator जो है वो यूज़ करा जाता है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए. ये एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होता है, वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट के साथ इसको यूज़ करा जाता है. Why? To determine their relationships. So, once again I repeat, relational operators in C are used to compare two values, expressions or variables to determine their relationship. Every relational operation evaluates to a boolean result. जब भी हम relational operator use करके कोई value इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट बुलियन आएगा. बुलियन मीन्स वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर तो रिजल्ट ट्रू है तो वैल्यू 1 आएगी और अगर रिजल्ट फॉल्स है तो वैल्यू 0 आएगी. राइट. सो दीज बाइनरी ऑपरेटर्स आर प्राइमरली यूज्ड टू डिराइव डिसीजन मेकिंग इनसाइड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स. इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करा जाता है. इफ स्टेटमेंट हो सकती है, लूप हो सकते हैं, वहां पे इनको यूज करा जाता है. देख लेते हैं कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू. अगर हमने ये पता करना है कि क्या दो वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल है तो हम ये वाला सिंबल डालेंगे, x इक्वल टू वाई. नॉट इक्वल टू, अगर हमने ये डिटरमिन करवाना है कि क्या x y के इक्वल नहीं है तो दिस सिंबल इज यूज. लेस देन और लेस देन इक्वल टू के लिए इन दोनों सिंबल्स को यूज़ करा जाएगा. और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करने के लिए इस सिंबल को यूज़ करा जाएगा. तो साथ में मैंने इंग्लिश में लिया भी हुआ है कि इसका मीनिंग इक्वल टू है, इसका मीनिंग नॉट इक्वल टू है, ये लेस देन है, ये लेस देन और इक्वल टू वाई है, ये ग्रेटर देन एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई है. अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है हेडर फाइल से. तो हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल ली है. देन इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट. मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ, दैट इज इंट a equal to 20 and b equal to 40. इसको टर्मिनेट करेंगे हम सेमीकोलन से. देन फर्स्ट ऑपरेटर मैं यूज़ कर रही हूँ printf %d इक्वल टू %d evaluates to %d \n इनवर्टेड कॉमा क्लोज. तो जो चीज़ हमने इनवर्टेड कॉमा में दी है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी. %d यूज़ करा है क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ली है, तो इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी 20, फिर b की वैल्यू प्रिंट होगी 20. राइट. कॉमा a इज इक्वल टू b देन सेमीकोलन. अगर हमने ये पता करवाना है कि क्या a और b नॉट इक्वल टू हैं तो हम क्या करेंगे, दैट इज %d नॉट इक्वल टू का सिंबल डालेंगे. %d इवेल्युएट्स टू %d \n इनवर्टेड कॉमा क्लोज, फिर a देन b, उसके बाद a इज नॉट इक्वल टू b. ये प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी. फिर है printf. अगर हमने ये पता करवाना है कि वेदर a इज ग्रेटर देन b तो हम क्या करेंगे, %d ग्रेटर देन
का सिंबल, देन %d evaluates to %d \n, comma a comma b, a is greater than b, then semicolon। ऐसे ही हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अगर हमने लेस देन पता करवाना है तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल, ये चीज़ें जो है वो इन्वर्टेड कोमास में है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि कन्वर्जनल कैरेक्टर हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, तो ये लेना ज़रूरी है। \n, कॉमा a comma b comma a is less than b, सेमीकोलन, राइट। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट रिटर्न 0, ये मैंने आपको बताया कि हमने क्यों लेना है। दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले जो है a और b, a में आपको पता है क्या पड़ा हुआ है, 20 है, और b में क्या है, 40 है। तो क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट होगा, क्या a इक्वल टू b है? नो। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। फिर a इज नॉट इक्वल टू b, ये पूछा जा रहा है, यस a b के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या a b से ग्रेटर है, नहीं जी, क्या आएगा, 0 आएगा। a क्या b से लेस है, यस, तो क्या आएगा, 1। तो बुलियन में वैल्यू आएंगे ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई है। जब आप इसका प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको वो समझ आएगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।